गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को उनकी असफलता का ज्ञान करवा के आपको क्या मिला देवर्षि? अब उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आना ही होगा। भोलेनाथ मैं तो स्वामी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असफल हो रहे हैं। इसी कारण पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। पिताश्री, क्या पातालवासी दैत्य पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आ पाएंगे? परमदेव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, क्या तुम्हें श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान नहीं है? ज्ञान होने पर भी तुम हमसे इस प्रश्न का उत्तर क्यों पूछ रहे हो? ये सच है पिताश्री कि आपकी कृपा और परमदेव श्री महागणेश के आशीर्वाद से मुझे सच का ज्ञान है, परंतु मेरे अतिरिक्त और सभी को इस बात का ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और आपसे उत्तर की प्रार्थना भी करता हूँ। इस बार एक विचित्र घटना घटित होने वाली है। दैत्य पाताल लोक से नहीं, एक ऐसे स्थान से प्रकट होंगे जिसकी कल्पना करना भी कठिन होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ देवर्षि, प्रश्न पर प्रश्न पूछना अनुचित है। नहीं पूछूंगा तो सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा? श्री गणेश मंगल मूर्ति, आप तो सब कुछ जानते हैं, तनिक हमको भी। जानते तो आप ही हैं देवर्षि। नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। देवर्षि, मैंने कुछ समय पहले ही आपसे पूछा था कि क्या भगवान श्री हरि विष्णु ने आपको भविष्य की किसी घटना का संकेत दिया था क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे देवादिदेव, मैं तो निरंतर आपकी आराधना में लीन रहता हूँ, एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलता, फिर मुझ पर इतना रोष क्यों? आपके नाम से प्रारंभ की गई मेरी सारी की सारी मंत्र शक्तियां व्यर्थ होकर रह गई हैं। आपकी कृपा से प्राप्त मेरी सिद्धियां निरर्थक और पराजित हुई हैं महादेव। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है शिव शंकर? कारण तो आप भी जानते हैं दैत्य गुरु। देवर्षि नारद ने आपको उन कारणों का ज्ञान भी करवाया था। यदि देवर्षि की बात सहजता से सुनी होती तो कैलाश आने की आवश्यकता न होती। मैं केवल आपका मार्गदर्शन पाना चाहता हूं भोलेनाथ, अन्य किसी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है। मैं आपका आराधक हूं, आपका भक्त हूं, आपका सेवक हूं। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। न तो हम आपका कोई मार्गदर्शन करेंगे और न ही आपकी कोई सहायता, कारण अब आपका एकमात्र लक्ष्य दूसरों को पीड़ित करना रह गया है। आप जिस दैत्य शक्ति को प्रकट होते देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना आराध्य बदलना होगा। दैत्य गुरु, परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतार तो आपके पहले से ही शत्रु हैं, इसीलिए अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही छलिया विष्णु दैत्य जाति का घोर शत्रु है। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता। उसने छल और कपट से समुद्र मंथन के समय दैत्य सेनापति राहु का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटा। सावधान भृगुपुत्र शुक्राचार्य, हम त्रिदेवों में किसी की भी निंदा नहीं सुनना चाहते। तुरंत यहाँ से चले जाएं। यदि आप स्वयं यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम इसी क्षण आपको आपके आश्रम तक पहुंचा देंगे। आप त्रिदेवों में प्रमुख भगवान श्री हरि विष्णु के सिवा आपका कोई आश्रय नहीं है। नहीं महेश्वर, नहीं। आप मुझे दंडित करें, मेरे प्राण भी ले लें,
पर मैं दैत्य शत्रु विष्णु की आराधना नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा भोलेनाथ। मैं तो विष्णु की पूजा आराधना भक्ति को ही दैत्य शक्ति के प्रभाव से समाप्त करवा देना चाहता हूं। मैं विष्णु को अपना आराध्य नहीं मान सकता। असंभव, असंभव, असंभव। हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, मैं तो जन्म जन्मांतर से केवल आपका और आप ही का भक्त हूं। फिर आपने मुझे विष्णु भक्ति का परामर्श क्यों दिया? विष्णु मेरे आराध्य नहीं, मेरे आराध्य तो आप हैं। परंतु आप ही ने मुझे कैलाश से अपमानित करके ढकेल दिया। अब मैं किस मुंह से आपकी आराधना करूं? किस मुंह से आपका नाम लूं महादेव? परंतु मैं विष्णु का नाम भी नहीं ले सकता। छलिया विष्णु मेरा आराध्य कैसे हो सकता है? विष्णु जैसा छलिया मेरा आराध्य कदापि नहीं। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अपनी भक्ति करवाने के लिए विष्णु ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। स्वामी, ये विकराल और भयानक दैत्य हमारे वैकुंठ लोक में कैसे पहुंच गए? आज से पहले किसी भी दैत्य ने यहाँ पहुंचने का साहस नहीं किया था। स्वामी, इन्हें यहाँ से दूर कीजिए। ये वैकुंठ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भंग कर देना चाहते हैं। धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पर उत्तेजना और चिंता शोभा नहीं देती। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों ने हमारे कानों से जन्म लिया है। अपनी छोटी सी आयु पूरी करके ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे महादेवी। जन्म के साथ ही जिसका अंत सुनिश्चित हो, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विरोधी मानसिकता से जन्मे मधु और कैटब नामक दैत्य हो। मधु, कैटब? पर हम में से मधु कौन है और कैटब कौन? तुम मधु हो और तुम कैटब। हम कहां जाएं और क्या करें? यहाँ तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। क्या हम इस अनंत महासागर में गोते खाते रहें? मधु, कैटब, तुम दोनों का जन्म दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण हुआ है। इसलिए तुम दोनों दैत्य गुरु के आश्रम में पहुंचो और जो दैत्य गुरु कहें वही करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ठीक है, हम अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाते हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो। हाँ चलो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? कहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजते खोजते लंबा समय बीत गया, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं देते। मधु, क्यों ना हम दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम लेकर पुकारे। यदि हमारी वाणी में शक्ति हुई तो हमारा स्वर अवश्य ही दैत्य गुरु तक पहुंच जाएगा। ठीक है,
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों और क्यों पुकार रहे हो मुझे? तुमने ये स्वर सुना? हाँ, ये स्वर तो दैत्य गुरु का ही लगता है। ठीक है, हम उस स्वर की दिशा में चलते हैं। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? हाँ, उससे भी पहले ये बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम कहाँ है? हम ही हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ये हमारा आश्रम है। दैत्य गुरु, हमें अपनी विरोधी मानसिकता से जन्म देकर पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? विरोधी मानसिकता? अपना सीधा सीधा परिचय दो। हम हैं दैत्य, मधु और कैटअप। अब हमें शीघ्र बताओ कि हमें क्या करना है और क्यों तुमने अपनी विरोधी मानसिकता से हमें जन्म दिया है। जय भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक दैत्य और दानव हमारी पुकार पर हमारे आश्रम के यज्ञ कुंड से जन्म लेता है। फिर तुम आकाश से कैसे जन्मे? कहीं तुम छलिया विष्णु अथवा दैत्य जाति के शत्रु श्री महागणेश के षड्यंत्र से तो नहीं आए हो? क्यों कैटअप, तुम्हें इसकी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही होती तो मैं तुम्हारी ओर क्यों देखता? सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों और किसके षड्यंत्र से हमें छलने आए हो? हमसे छल और कपट का परिणाम तुम्हें अपना जीवन देकर चुकाना होगा मधु कैटअप। ये कैसा दैत्य गुरु है जो हमें पहचान भी नहीं पा रहा है? हमारा मार्गदर्शन करने का स्थान पर हमसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है और हमारी सच्चाई पर भी संदेह कर रहा है। ये तो हमें अपने प्राणों का भय दिखा रहा है। इधर उधर की बातों से हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। अपना परिचय दो। तुम दैत्य गुरु हो अथवा मूर्ख गुरु, परिचय तो एक ही बार दिया जाता है और वो हम दे चुके हैं। मैं मधु और ये कैटअप है। अब हमें बताओ, हमें क्या करना है? और नहीं बताओगे तो हम तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। हमारे हाथ कुछ करने के लिए छटपटा रहे हैं। यदि हमें कुछ करने को ना मिला तो हम तुम्हारा ही वध करके हमारा काम प्रारंभ करेंगे। इसे देखते ही मुझे संदेह हो गया था। अब ये हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। इसने हमारा समय व्यर्थ किया है। भागने में ही भलाई है शुक्राचार्य। ये अवश्य ही छलिया विष्णु का षड्यंत्र है। अदृश्य हो जाओ, अन्यथा दैत्य सेनापति राहु के समान विष्णु के ये षड्यंत्र तुम्हारा भी मस्तक काट डालेंगे। हमें परिणाम का भय दिखाने वाला शुक्राचार्य हमारा मार्गदर्शन किए बिना ही भाग गया। अब हम क्या करें? कहां जाएं हम? कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इतने विचित्र दैत्य आज से पहले कभी नहीं देखे नारद। चलो। ये तो मेरी ओर ही आ रहे। नारद यहाँ से भागने में ही भलाई है। प्राण बचाकर भागो नारद। परमपिता ब्रह्मा जी मेरी प्राण रक्षा करें। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें परमपिता, परमपिता मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें परमपिता। कैटअप, ये विचित्र प्राणी कौन है? मधु, ये तो इसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तुम हमारी सृष्टि के प्राणी
अथवा हमारी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हो मधु कैटब। अदृश्य हो जाओ यहाँ से। अदृश्य हो जाएं? क्यों अदृश्य हो जाएं? हम नहीं अदृश्य होंगे। तुम्हारे जैसा प्राणी तो हमारे मनोरंजन का साधन बनेगा। हाँ। हम तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। हाँ। ये भी शुक्राचार्य के समान भाग गया। ये भाग गया तो क्या हुआ? वो चोटी वाला तो अभी भी सामने खड़ा है। रक्षा करे। शिव 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 शिव। सिद्धिविनायक मेरी रक्षा करे, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करे। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ये क्या? हम जिसके पास जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन मधु, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिना अवसर दिए जो भी मिलेगा उसे पकड़ लेंगे। ये संसार के लिए कौन सा नया संकट खड़ा हो गया है? हे शिव शंकर, हम पर कृपा करे भोलेनाथ, हम पर कृपा करे। महादेव, हमारे प्रश्नों का समाधान करें महादेव। भोलेनाथ, इन विकराल षड्यंत्रकारी दैत्यों को देखकर हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा है। हम पर कृपा करें महेश्वर। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों विचित्र दैत्यों ने आपके आश्रम जाकर आपको अपना परिचय देते हुए क्या कहा था? दैत्यों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, ये दोनों कह रहे थे कि ये मेरी विरोधी मानसिकता से जन्मे हैं, परंतु मैंने तो इनके जन्म की कोई कामना नहीं की थी। कामना करने के बाद भी आप अपनी कामना से मुंह मोड़ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महेश्वर? हमारे कथन पर संदेह आपको पाप का भागी बना सकता है। आपने बार बार जगत पालक श्री हरि विष्णु की आराधना को ठुकराते हुए बार बार उन्हीं श्री हरि विष्णु का नाम जपा। इसलिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से श्री हरि विष्णु ने इन दोनों विचित्र दैत्यों को अपने कानों से जन्म दिया। श्री हरि विष्णु के कानों से? हाँ देवर्षि, ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से जन्मे हैं। दोनों ही विचित्र होने के साथ विध्वंसक शक्ति संपन्न है। हाँ, ये श्री हरि विष्णु की वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। ऐसे शक्तिशाली दैत्य न तो आज तक जन्मे थे, न जन्मेंगे। तो फिर इनका संहार कैसे होगा महेश्वर? अब इस संसार के विध्वंस से भोलेनाथ कौन रोकेगा इन्हें? जिन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ये दोनों दैत्य जन्मे हैं, उन्होंने ही इन दोनों का अंत भी सुनिश्चित कर दिया है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों विचित्र दैत्यों का अंत श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं महेश्वर, नहीं। मैं इन दोनों का अंत नहीं चाहता। मैं इन दोनों शक्तिशाली दैत्यों को त्रिलोक विजयी और तीनों लोकों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि विष्णु इनका संहार करना नहीं चाहेंगे तो ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इन्हें अमरता का वरदान दीजिए और श्री हरि को आदेश दीजिए कि वे अपने कानों से जन्मे इन दैत्यों का अंत ना करें। आवेग और आवेश में आप मान और मर्यादा के सभी अध्याय भूल जाते हैं दैत्य गुरु। त्रिदेवों के मध्य आदेश की नहीं, स्नेह की भाषा का आदान प्रदान होता है। आपकी इच्छा मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होगा। धन्य धन्य भोलेनाथ, धन्य। आप दैत्यों के आराध्य होने के पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वार्थ से भरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने संसार की रक्षा की। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप जगत पालक श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मधु और कैटभ के साथ युद्ध करके इन्हें परास्त करें। जो आज्ञा महेश्वर। गजानन, अब तुम्हारा कार्य प्रारंभ होगा। इन दोनों को गतिमान करो।
अपनी योग निद्रा को विराम दें स्वामी। आपके कानों से जन्म लेने वाले दोनों विचित्र दैत्य आपकी सृष्टि को संकट में डालने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्वामी, इन दोनों विचित्र दैत्यों को दंडित करें। जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, केवल आप ही अपने कानों से जन्मे मधु कैटब नामक भयानक दैत्यों का अंत कर सकते हैं। इस कार्य को शीघ्र संपन्न करें श्री हरि, अन्यथा ये दोनों मिलकर खेल ही खेल में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देंगे। हाँ स्वामी, इन्हें किसी भी प्रकार रोकें, दंडित करें। इन्होंने हमारे लोक की मर्यादा को भंग किया है। मधु, कैटब, तुम दोनों भाई हो, बंधु हो, फिर शत्रुओं के समान लड़कर एक दूसरे का अंत करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? यदि युद्ध की ही इच्छा है तो तुम दोनों मिलकर हमसे युद्ध करो। हम तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूरी करेंगे। कैटब, ये वही है जिसे हमने सबसे पहले देखा था। मधु, उस विचित्र प्राणी के समान ये भी 4 हाथों वाला विचित्र प्राणी है। कैटब, ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमसे लड़ने की अभिलाषा लेकर आया है ये। परंतु हम इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 2 और वो 1। यदि हम 2 उस 1 से लड़ेंगे तो क्या हमारी वीरता का अपमान नहीं होगा? अवश्य होगा। हम इसे नहीं लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, युद्ध किया किससे जाता है? शक्ति से। और शक्ति का प्रयोग और प्रहार कहाँ से होता है? हाथों से। तुम दोनों को मिलाकर कितने हाथ हैं? मेरे 2। मेरे पास भी 2 हाथ ही हैं। अर्थात कुल 4। और हमारे कितने हाथ हैं? 4। युद्ध तो बराबरी का हुआ ना। 4 हाथ तुम्हारे और 4 हाथ हमारे। अब सोच विचार बंद करके हमसे युद्ध करो। और यदि कायरों की भांति युद्ध नहीं करना चाहते तो पराजय स्वीकार कर लो। हमें कायर बताने की भूल ना करो। हम तुम्हारे युद्ध करने की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। वैसे भी तुम हमें देखकर अदृश्य नहीं हुए, स्वयं चलकर आए। हम तुमसे प्रसन्न हुए। चलो मधु, युद्ध करो, युद्ध। चलो चलो। सावधान, सावधान मधु कैटब, सावधान। श्री हरि विष्णु तुम्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। विनायक, तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अवश्य मिल गया होगा। प्रणाम पिताश्री। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम
विनायकाय नमः। ओम सिद्धि 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 विनायकाय नमः। हे सिद्धि विनायक श्री गणेश, मैंने आपकी कृपा पर शंका करके अपने सुहाग को संकट में डाल दिया। ऋषि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद की बात कभी असत्य नहीं होती, ये बात हम भी जानते हैं। और आपकी कृपा से महाराज चित्रांगद कुशल हैं, पर वे हैं कहाँ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मेरे स्वामी को मेरे पास भेज दीजिए कृपा निधान। मुझ पर दया करें दया निधान। मेरे अपराधों को क्षमा करें क्षमा निधान, क्षमा करें। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले परमेश्वर सिद्धि विनायक, मुझ पर भी प्रसन्न हो। मेरे विघ्नों का अंत करे विघ्नहर्ता। पति से मेरे मिलने की मनोकामना पूर्ण करे प्रभु, पूर्ण करे। महारानी इंदुमती, दुखी ना हो, तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे। कुछ समय के लिए धैर्य धारण करो देवी। महारानी इंदुमती, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। भक्ति और आस्था से मुंह न मोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी श्री सिद्धि विनायक। आप परम दयालु हैं। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे मार्गदर्शन में आपने कितने कष्ट उठाए हैं। श्री सिद्धि विनायक श्री गणेश आपकी जय हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप थक गए श्रीहरि, और हम थके हुए योद्धा से युद्ध नहीं करते। दत्त गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे थे कि ये हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन इनमें तो शक्ति ही नहीं बची है। यदि आप विश्राम करना चाहते हैं तो हम आपको विश्राम का अवसर दे सकते हैं। हाँ, ऐसा थका थका युद्ध करने से हमें खेद है। यदि आप चाहे तो विश्राम कर ले और चाहे तो पराजय स्वीकार कर ले। हाँ। क्योंकि विश्राम करने के पश्चात भी पराजित तो आप ही होंगे। कैटब, ये भी भाग गया। हाँ मधु, ये तो हम पहले से ही जानते थे। ये थोड़ा साहस करके हमसे लड़ा अवश्य, परंतु हमारी शक्ति के सामने ये भी भाग खड़ा हुआ। हम विजयी हुए, विजय। ओम नमः शिवाय। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की लंबे युद्ध से थके और क्लांत जगत पालक श्री हरि विष्णु का कैलाश में स्वागत है। आपके कान के मैल से जन्मे ये दैत्य अब सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। श्री हरि विष्णु जी, इन्हें समाप्त करने के लिए आपको कोई उपाय सोचना ही होगा। मधु कैटब को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है सह्याद्री पर्वत जाकर श्री सिद्धि विनायक की आराधना। युद्ध भूमि का त्याग करके श्री सिद्धि विनायक की आराधना, ये कैसा परामर्श दे रहे हैं स्वामी? देवी पार्वती, श्री सिद्धि विनायक मन में जन्मी हर कामना को सिद्ध करने वाले हैं।
उनकी आराधना से श्री हरि विष्णु अवश्य सफल होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देव देवेश्वर भगवान नारायण। महाशक्तिशाली मधु कैटअप दैत्यों में नारायणी शक्ति का अंश है। वे दोनों साधारण दैत्य नहीं है, असाधारण शक्तिशाली और वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। उन्हें समाप्त करने के लिए आपको शक्ति के साथ ही साथ युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हे सिद्धि विनायक, शक्ति और युक्ति का हर प्रयोग उन महाशक्तिशाली दैत्यों के सामने असफल हुआ। उनकी अजय शक्ति के सामने मुझे अदृश्य हो जाने के सिवा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अब परम देव श्री महागणेश का स्मरण करके जाइए और उनके साथ उत्साह पूर्वक युद्ध कीजिए। आपका युद्ध कौशल देखकर वे आप पर प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने को कहेंगे। दैत्य और वरदान ये कैसे संभव है? दैत्य वरदान देते नहीं, लेते हैं सिद्धि विनायक श्री गणेश। श्री हरि उनमें समाया हुआ वैष्णवी और नारायणी अंश उन्हें वरदान देने के लिए प्रेरित करेगा। वही प्रेरणा आपको सफल करेगी। उस अवसर की भूमिका बनाकर लाभ उठाएं। हम समझ गए श्री सिद्धि विनायक। आप कृपा निधान होने के साथ ही बुद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। आपकी जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। धन्य है आपकी वीरता, धन्य है आपका युद्ध कौशल और आपका पराक्रम। हम आप पर प्रसन्न है श्री हरि विष्णु जी। और हमारी प्रसन्नता आपको इच्छित वरदान देना चाहती है। वरदान? हाँ श्री हरि, वरदान। हम अपनी इच्छा से आपको मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। क्या तुम हमें मुंह मांगा वरदान दोगे? अवश्य। मांग कर देख लीजिए। सोच लो मधु कैटअप, युद्ध भूमि में वरदान नहीं, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारी शक्ति का ही एक रूप है। आपने हमें प्रसन्न किया है, हमारी युद्ध की भूख को संतुष्ट किया है। इसलिए संकोच न करें और शीघ्र ही अपना वरदान मांगे, शीघ्र ही। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच विचार कर ही कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य और संसार में हमारी युद्ध नीति की प्रशंसा हो। अब जो भी वरदान चाहिए वो मांग लीजिए श्री हरि। जब आप दोनों इतना हट कर रहे हैं तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। मुझे अपने हाथों से आप दोनों की मृत्यु चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। आपने वीरतापूर्ण वरदान मांगा है श्री हरि। हम जानते हैं जो जन्मा है वो मरेगा ही, और आप जैसे वीर के हाथों मरकर हमारी मृत्यु भी सम्मानित होगी। हमारे लिए मृत्यु और जीवन एक समान है। हम हंसते हंसते इस संसार में आए थे और हंसते ही हंसते जाएंगे। तथास्तु। अब सोच विचार क्यों श्री हरि, चलाइए अपना चक्र सुदर्शन। अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम
सिद्धि विनायकाय नमः। मधु, कैटअप, हमने तुम्हें सावधान किया था, परंतु तुम तो अपनी मूर्खता के कारण मारे गए हो। अरे तुमने तो दैत्यों की वीरता को कलंकित कर दिया है। ओम नमः शिवाय। मधु कैटअप संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विध्वंसक और विचित्र दैत्य मधु कैटअप के वध पर हमारी बधाई स्वीकार करें। आज से ये संसार आपको मधु कैटअप के संहारक का संबोधन देकर सम्मानित करेगा। भोलेनाथ, ये सब तो श्री महागणेश की इच्छा और सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। श्री हरि विष्णु के हाथों मधु कैटअप के संहार से यह सिद्ध हो गया है कि सच्चे मन से सिद्धि विनायक श्री गणेश की आराधना उनके भक्तों को उनकी मनोकामना सिद्ध करने में कभी निराश नहीं करती। मधु कैटअप संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की श्री गणेश, श्री गणेश।